बोलो शंकर भोले भगवान की जय। धृतराष्ट्र पत्नी गंधारी कुरुक्षेत्र मैदान में पागलिनी बन के पहुंचा तो कृष्ण भगवान कहने लगा, गंधारी मां, आज अमंगल का दिन, तुम मंगल आरती लेकर यहाँ क्यों आए हो? मंगल आरती कई इसको वरुण डाला और कोई इसी को आरती को थाली कहते हैं। कृष्ण भगवान ने कहा, तुम्हारा मंगल आरती थाली में क्या है? गंधारी ने कहा, यह कृष्ण बाबा गोपाल, ये मंगल कलश नहीं है, ना कि मिट्टी को घेला है, ना कि पीतल का कलश है, ना कि स्टील का कलश है। आज मेरा 100 पुत्र वधू को मेरा साथ वरण करके लिए आया है, जिसे कहते हैं वधू वरण। सभी पुत्र बहू को हम आरती थाली जैसा सजा के मेरा साथ में ले आए, पर सभी मेरा पुत्र खत्म हो गया और पुत्र बहु ही है आरती का मंगल थाली। क्या करे, नारी का यौवन हम कैसा रख सकते हैं? हे कृष्ण, तुम देखो, मेरा 100 पुत्र वधू मेरा पास रो रहा है और हम क्या कर सकते हैं बताइए? भरा यौवन नाव कौन लेगा? जनता जनार्दन, कोई नारी का यौवन में अगर पति खत्म हो जाए, उसका यौवन का बाती बुझ जाता है, उसका दिन तो कट जाता है, पर रात काटना बड़ो कठिन होता है। नारी का मंगल घाट आज अमंगल हो गया। तुम देखना श्री कृष्ण, मेरी शादी के समय जब शुभ दृष्टि हुआ, पति मेरा 2 आंख से देख नहीं पाते हैं, क्योंकि सबको पता है मेरा पति धृतराष्ट्र जन्म अंधा है। ये सोच के मेरा आंखों से दुनिया को देखना है और मेरा पति दुनिया में किसी को देख नहीं सकते हैं। मेरा ये भरा यौवन, मेरा ये चेहरा, मेरा ये साड़ी, मेरा ये दुनिया में जितना खूबसूरत चेहरा है, ये जिसको दिखाने के लिए मेरा शादी हुई है, वो मुझे देख नहीं पाते हैं। ये सोच के मैं एक एक करके 7 कपड़ा टुकड़ा एक साथ में मैं भी मेरा आंखों में बांध के दुनिया को दिखाया, जब मेरा पति नहीं देख पाते हैं, हम भी दुनिया में किसी को नहीं देखेंगे। श्री कृष्ण ने कहा, यह गंधारी मां, जब तुम अपना आंखों में पट्टी बांध ही लिए थे, तो कुरुक्षेत्र मैदान में आज क्यों वो बांध खोल दी? जनता जनार्दन, आप लोगों को पता है, नदी में जब पानी का बाढ़ आता है, तब वज्रों का बांध कभी नहीं टिकता है, वो पानी में टूट जाता है। आप लोगों को पता है, गंधारी का 100 पुत्रों का निधन हो गया, एक भी नहीं बचा। ओहे कृष्णो, हम कौन देश में जाओ और कहां प्राण देंगे? कैसा है प्राण शीतल करेंगे? आज हम पत्थर हो गया, आंखों में आंसू बहा रहा है, कोई बाधा मान नहीं रहा है, और आंसुओं में मेरा आंखों का पट्टी गीलो हो गया, और गीलो हो गए अपना आप वो पट्टी आंखों से नीचे गिर गया। हम अगर सोचते जो पट्टी हम अपना हाथों से बांध ले
पर मैंने वो पट्टी अपना हाथ से नहीं बांधा, क्योंकि हम स्वसंतान को जन्म दिया पर किसी का चेहरा कभी देखा नहीं है। इसीलिए पुत्र वधू को साथ में लाए। आज मेरा दुर्योधन के दिखा दो। मेरा पुत्र को दिखाने के लिए मेरा बहू साथ में मैं लाया हूं। जो उन लोगों ने बता देगा ये है तुम्हारा बेटा दुर्योधन। इसलिए मैंने मेरा पट्टी आंखों में नहीं बांधा। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे गांधारी मां, जब दुर्योधन युधिष्ठिर ने तुम्हारा पुत्र दुर्योधन को पास 5 गांव मांगा, तुमने क्यों नहीं दी? सुनिए आप लोग, जनता जनार्दन, गांधारी क्या कहते हैं। दुर्योधन को पास युधिष्ठिर ने जो 5 गांव मांगा है, जिसको नाम इंद्रप्रस्थ, सुकांति, पांडव, कुशध्वज और वरणबद्ध, यही गांव मांगा। आप लोग ये बताइए, भारत में अगर कोनो व्यक्ति दिल्ली, मुंबई, कलकत्ता, मद्रास और हैदराबाद ये 5 गांव कोई मांगे तो राजा कहां राज करेगा, ये आप लोग बताइए। और युधिष्ठिर ने और नहीं तो कृष्ण आपने 5 गांव क्यों मंगाया है? 6 गांव, 7 गांव, 8 गांव क्यों नहीं मंगाया? 5 ही क्यों मंगाया है? और आपको ऊपर तो विश्वास भी नहीं है। क्या बोलते हो और क्या करते हो? हे कृष्ण, तुमने जब बलि महाराज के घर में छोटे सा बामन रूप लेके पहुंचे और उसी से मांगा 3 पद भूमि, और बलि महाराज ने सोचा ये छोटा सा बालक है, 3 पद भूमि में कितना जगह लेगा, तो आपने 1 पदों में, 2 पदों में त्रिभुवन स्वर्ग मर्त पाताल तीनों ही ले ले, और तीसरा पद जब अपना नाभि देश से निकाले, अब कहा हे बलि महाराज ये चरण कहाँ रखे? तो बलि महाराज ने अपना सिर पे कहा, जे प्रभु हे ब्राह्मण, मेरा सिर पे आप कोई चरण रख दीजिए। ऐसा ही बलि महाराज को मूर पे चरण रख के उसी को पातालवासी कर दिया थे आपने। ये एक देहो राज्य है। देहो राज्य में भी 5 चीज में बनी हुई है: खेती, औफ, तेज, मरुत, बोम। ये भी तो पंचभूतों से तैयार है। अगर प्रभु आप अगर मेरा बच्चा दुर्योधन से कोई 5 तत्व अगर मांग लेते तो मेरा दुर्योधन तो मर ही जाते। इसलिए आपको एक 5 गांव मेरा संतान ने माना कर दी। अगर 6 गांव नहीं तो 7 गांव नहीं तो 10 गांव इतना मांगते तो आपको मिल जाते। आपको तो एक एक पुत्र करके 100 पुत्र निधन हो गए थे, पर दुर्योधन मरने को बाद यहाँ क्यों आए हो? जनता जनार्दन, आपको 5 पुत्र हैं। 5 पुत्रों के भीतर कौन पुत्र कैसा एवं कब क्या होता है? पहले जो पुत्र है वो होता है आत्मज, और दूसरा जो पुत्र होता है वो होता है कामज, और तीसरा जो पुत्र होता है वो होता है बरज, और चौथा जो संतान होता है वो होता है जारज। 5 नंबर पुत्र स्नेहोज होता है। इसीलिए माता पिता को चिता में जब अग्निदान होता है, क्या बड़े पुत्र नहीं तो छोटे पुत्र करते हैं, बाकी 20 को पुत्र नहीं करते हैं। चिता में बड़े नहीं तो छोटे पुत्र ही अग्निदान करते हैं। मेरा बड़े पुत्र दुर्योधन
वो आत्मा जो था, इसीलिए मेरा आत्मा रोने लगा और मैं दौड़ के कुरुक्षेत्र मैदान में चले आए। आपको एक एक करके 100 पुत्र खत्म हो गए थे, पर आखिरी में क्यों आए हो यहाँ? हे कृष्ण भगवान, एक कुरुक्षेत्र लड़ाई में 18 शर्त था, जिसमें से एक शर्त है ये कुरुक्षेत्र लड़ाई चलते समय वहां कोई नारी प्रवेश नहीं कर सकते हैं। मेरा शतपुत्र निधन हो गए। मैं बैठे बैठे सब सोचा और सुना भी है, पर मेरा दिल इतना रोने लगा, मैं कुछ नहीं कर सका, क्योंकि यहाँ कुरुक्षेत्र लड़ाई चलते समय कोई नारी वहां प्रवेश नहीं कर सकते हैं। जब मैंने सुना कुरुक्षेत्र लड़ाई अब खत्म हो चुका है, तब मैं जल्दी से जल्दी वहां चल के आए कुरुक्षेत्र मैदान में। युद्ध खत्म, वहां मैं तत्काल आ गए थे। मेरा एक दो छोटी बातें अगर आप लोगों को थोड़ी भी पसंद आए है तो मेरा YouTube चैनल में थोड़ी लाइक और सब्सक्राइब कर देना मेरा भाई और बहनों।